हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास लिव लर्निंग सॉल्यूशन पर। मैं मनीष कुमार सिंह आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी व यूपीएसआई की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि पहले आ चुके हैं उसकी एक श्रृंखला चला रहा हूं, जिसमें इतिहास, पॉलिटी, वैश्विक संगठन के साथ साथ आज हम भूगोल की भी बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? भूगोल की बात करेंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं भूगोल का ये शुरुआत। ठीक है, तो भूगोल में आज का पहला भाग क्या है? ब्रह्मांड और सौरमंडल, यानी इससे आए हुए और आ सकने वाले सभी सवालों की श्रृंखला हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? ठीक है, किसने किया था बताइए जल्दी से। तो ठीक, केपलर ने? नहीं। ठीक है, कोपरनिकस ने? बिल्कुल ठीक। ठीक है, कोपरनिकस ने किसकी खोज किया था? सौर प्रणाली की खोज किया था। किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, दूसरा सवाल क्या है हमारा? जल्दी से बताएंगे तो आंसर। सिर्फ प्रश्न सुनिए, प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न ये है कि किसने बताया, ठीक है, किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चारों ओर चक्कर लगाती है। जल्दी से आंसर बताइए। ठीक, क्या है? जब तक प्रश्न लिख रहा हूं आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो क्या होगा इसका? किसने बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? किसने बताया? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। कब? 1543 ईस्वी में। कब? 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिएगा कि 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलमी ने कहा कि सूर्य पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। बाद में आर्यभट्ट ने यह बताया कि नहीं, यह गलत है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, परंतु ये प्रमाणित नहीं कर सके थे। प्रमाणित किसने किया? कोपरनिकस ने। कब? 1543 ईस्वी में। इसीलिए ठीक है, हम यह मानते हैं कि किसने बताया? कोपरनिकस ने। कब बताया? 1543 ईस्वी में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ओके है ना? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और अपने सभी मित्रों को भी तुरंत लाइव चैट में, लाइव प्रीमियर पर लेकर आइए। ठीक, जल्दी से जल्दी उत्तर बताया जा सके। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस खगोलविद ने यह प्रमाणित किया कि किस खगोलविद ने यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है? किसमें लगाती है? दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। किसने प्रमाणित किया? चक्कर लगाती है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए तो क्या होगा? किस खगोलविद ने यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है? ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? केपलर ने। किसने? केपलर ने दिया किसका नियम? ग्रहों के गति का नियम। किसका नियम? ग्रहों के गति का नियम, जिससे प्रमाणित होता है कि सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। किस में लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ओके है ना? ठीक है, तो क्या जाना हमने कि केपलर ने बताया ग्रहों की गति नियम, जिससे हमें पता चला कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। ठीक, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि कितने लोग जो है इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा प्रोत्साहन हमें प्रदान करिए। ठीक है, चलिए अगला क्या है? ठीक, अगला सवाल क्या है? ठीक है, अगला सवाल ये है सीजीगी की स्थिति। क्या? सीजीगी की स्थिति। सीजीगी की स्थिति क्या है? सीजीगी की स्थिति क्या है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सीजीगी की स्थिति क्या होती है? ठीक है, जब आप ज्वार भाटा पढ़ते हैं तो वहां जानते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा
और पृथ्वी, ठीक है, या चंद्रमा यहां हो चाहे यहां हो, ठीक है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाएं, किस में आ जाएं, एक लाइन में आ जाएं, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, सिजगी की स्थिति कहलाती है, ठीक है। किसकी स्थिति कहलाती है, सिजगी की। हिंदी में क्या कहते हैं, युति वियुति, क्या कहते हैं, युति वियुति की स्थिति, ठीक। सिजगी की स्थिति क्या होती है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा ठीक एक सीध में आ जाएं, ठीक है, ठीक, क्या एक सीध में आ जाएं तो क्या हो जाता है, ठीक है, SEM, ठीक, चलिए एम इधर भी है, ठीक है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो कैसी स्थिति होती है, सिजगी की स्थिति। कैसा ज्वार बनेगा इस समय, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दीर्घ ज्वार की स्थिति क्या होती है, दीर्घ ज्वार की स्थिति कब बनती है, दीर्घ ज्वार की स्थिति, ठीक, दीर्घ ज्वार की स्थिति कब बनती है, कब बनती है, ठीक है, कब बनती है, क्या होगा आंसर, ठीक है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाएं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाए तब क्या बनता है, दीर्घ ज्वार। कब आता है, या तो पूर्णिमा को या तो अमावस्या को, कब, या तो पूर्णिमा को या कब, अमावस्या को, यही दो स्थिति होती है, ठीक है। जब तीनों एक सीध में होंगे, या तो पूर्णिमा को होगा या तो कब होगा, अमावस्या को होगा, ठीक है। तो ये सवाल क्या हो गया, दीर्घ ज्वार की स्थिति कब बनती है। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण बनाते हों, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण बनाते हों तो कैसा ज्वार आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण में हो, कैसे हो, राइट एंगल में हो, समकोण में हो, तो किस प्रकार का ज्वार आएगा, किस प्रकार का ज्वार आएगा, किस प्रकार का ज्वार आएगा, ठीक है। जरा बताइए तो क्या होगा आंसर, क्या होना चाहिए, ठीक है, बना लेता जाए, क्या, सूर्य हो गया, ठीक है, पृथ्वी हो गया, ठीक, और इधर क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है। कैसा बन रहा है, समकोण हो रहा है ना, समकोण, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कैसा ज्वार आता है, लघु ज्वार आता है। किसकी कंडीशन है ये, लघु ज्वार। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, लघु ज्वार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लघु ज्वार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है अगला, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बताइए, ठीक है। क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, आसान सा है बिल्कुल, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है, मान्य सिद्धांत क्या है, और इसे किसने प्रतिपादित किया था, और किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था, बेल्जियम के एक पादरी, कौन, जॉर्ज लेमेंतेर ने, किसने, जॉर्ज लेमेंतेर ने, ठीक, किसने, जॉर्ज लेमेंतेर ने। कहां के रहने वाले थे, बेल्जियम, ठीक, कहां के, बेल्जियम, कहां के, बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतेर, जिन्होंने क्या दिया था, बिग बैंग थ्योरी दिया था। क्या दिया था, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ओके है ना, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है, बिग बैंग थ्योरी। किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंतेर ने दिया था। किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंतेर। इसे नोट भी करते चलेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन बैंक बनते चलेगा, जिससे कि एग्जाम के समय तक आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन का एक समूह हो जाएगा, जो कि आपके लिए रिविजन करने में क्या आसानी होगी, क्या होगी, रिविजन करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, ठीक, अगला सवाल है कि नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य कब दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्या है, नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य
कब दिखाई देता है, यानी कि मध्य रात्रि में सूर्य कब दिखाई देता है। ठीक है, तो कौन सा दिन होता है, ठीक है, डेट बताएंगे। ठीक, जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन लिख दें क्या इसमें, ठीक है, ऑप्शन लिख देते हैं 22 सितंबर, ऑप्शन बी लिख देते हैं 23 मार्च, ठीक है, ऑप्शन सी लिख देते हैं 21 जून, ठीक है, ऑप्शन डी लिख देते हैं 21 दिसंबर। ठीक है, तो क्या जवाब होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा। 21 जून, आंसर क्या होगा 21 जून। जब उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है उस समय, ठीक है, नॉर्वे जो कि उत्तरी ध्रुव के पास है, वहां पर मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। ठीक, कहां पर, नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य। कब वह डेट आता है, 21 जून को। कब, 21 जून को। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, अगला सवाल 4 ऑप्शन लिखेंगे, बताइएगा इसमें से। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, कौन निम्न में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है, कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, कौन सौर मंडल का भाग नहीं है, ए बी सी और डी। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, सूर्य, ऑप्शन बी क्या है, चंद्रमा, क्या है, चंद्रमा, ऑप्शन सी क्या है, पृथ्वी, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, निहारिका। ठीक है, क्या, निहारिका। ठीक है, तो क्या जवाब होगा, सही जवाब जल्दी से बताइए, कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में क्या जवाब सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी निहारिका। निहारिका अर्थात आकाशगंगा हमारे सौर मंडल का भाग नहीं है, बल्कि ये जो सौर मंडल होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, आकाशगंगाओं के अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, अगला सवाल, हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक वाली आकाशगंगा का नाम क्या है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी, अगला सवाल देखेंगे, हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक स्थित आकाशगंगा कौन सी है, स्थित आकाशगंगा कौन सी है, आकाशगंगा कौन सी है। ठीक, कौन सी, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताएं। ठीक, जल्दी से बताइए क्या होगा हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला अर्थात मिल्की वे। ठीक है, इसके सबसे नजदीक जो है वो कौन सा है, एंड्रोमेडा है। क्या है, एंड्रोमेडा। सही जवाब क्या है, एंड्रोमेडा। जिसने भी बताया बिल्कुल सही बताया। ठीक है, क्या, एंड्रोमेडा है। क्या है, एंड्रोमेडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, आकाश, ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। ठीक है, आंसर क्या है इसका, बताइए तो जल्दी से, क्या होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, क्या होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा, ठीक है, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है, माफ करिएगा। ठीक है, ये जो है सूर्य का सबसे निकटतम तारा, सबसे चमकीला तारा पूछ रहा है ना। ठीक है, तो साइरस स्टार, क्या, साइरस स्टार, क्या होगा, साइरस स्टार, जिसे क्या कह सकते हैं, डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉग स्टार। सूर्य से 20 गुना ज्यादा ठीक, चमकीला, सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला कौन सा, ठीक है, साइरस या डॉग स्टार। देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या था, सूर्य के सबसे निकटतम स्थित तारा कौन सा था, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहीं पर वो भी जान लीजिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी कैसा है। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या था, ठीक है, सूर्य के सबसे निकटतम स्थित तारा था, स्थित तारा था कौन सा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जबकि हमारा सवाल क्या था, सबसे चमकीला तारा, तो वो कौन सा है, साइरस स्टार या डॉग स्टार, जो कि सूर्य से कितना गुना ज्यादा चमकीला है, 20 गुना ज्यादा। कितना गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा चमकीला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कहता है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में, सूर्य के रासायनिक संगठन में
कौन सा सूर्य के रासायनिक संगठन में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है, कौन सा यानी कौन सी गैस सबसे ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा होगा, हाइड्रोजन। कितना है, 71% है। कौन सा, हाइड्रोजन, लगभग कितना, 71%। और दूसरा सबसे ज्यादा क्या है, हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम जो कि नाभिकीय संलयन करते हैं, तो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है और वही ऊष्मा हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है, यानी सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक तारा है, निम्न में से कौन एक तारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एक तारा है, कौन एक तारा है। ठीक है, ऑप्शन ए सुनिए, ऑप्शन ए सूर्य, ठीक है, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी शुक्र, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक, पृथ्वी। क्या जवाब होगा, आसान सा है ना। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए तो क्या जवाब होगा, तो जवाब ये सूर्य। सूर्य क्या है, एक तारा है, जबकि शुक्र और पृथ्वी क्या है, ग्रह है, जबकि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है पृथ्वी का। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा। ठीक है, नाम सुना है इसका, सुपरनोवा। ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर, तो सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा क्या है। ठीक है, आंसर में जल्दी से बताइए क्या है, एक मृतप्राय तारा है, यानी तारा जब अपने मृत्यु की तरफ बढ़ता है, ठीक है, लाल रक्तदानों जब होता है, तो लाल रक्तदानों के बाद अगली कड़ी, ठीक है, जब उसमें विस्फोट होता है तो उसे क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट। यानी कि क्या है, सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। क्या है, मृतप्राय तारा है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक, जल्दी से देखिए, नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक तैयार होने चाहिए सबका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, वह कितनी है, वह कितना है, वह कितनी है। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा का मान बताइए और वह किससे संबंधित है। तो चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है, ठीक है, तारे की मृत्यु से। किससे, तारे की मृत्यु से। कितना होता है चंद्रशेखर सीमा, 1.4 ms, जहां m क्या है, मास है, और s क्या है, सोलर, यानी सौरिक द्रव्यमान। चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है, तारे की मृत्यु से। इसका मान कितना होता है, 1.4 ms, 1.4 ms, कितना, 1.4 ms। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, किस ग्रह को, क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ठीक है, जवाब जल्दी से बता दीजिए, तो हमारे पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। कैसा, नीला ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल, किस ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं, हरित ग्रह, किस ग्रह को हरित ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए, जिससे मुझे पता चलता रहेगा। ठीक है, किस ग्रह को हरित ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो अरुण को, किसको, अरुण को। ठीक, किसको, अरुण को कहा जाता है। कितने वर्ष में परिक्रमा करता है, लगभग 84 वर्षों में। कितना, लगभग 84 वर्षों में क्या करता है, यह परिक्रमा करता है। ठीक, किसे, अरुण ग्रह को क्या कहते हैं, हरित ग्रह कहते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक, जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है, कौन सा दिन है वो। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है।
अधिकतम दूरी। ठीक है, आंसर क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बताइए। तो आपने पढ़ा होगा उपसौर और अपसौर के बारे में। ठीक है, तो कब होता है? 4 जुलाई को अधिकतम, 4 जुलाई को दूरी क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। ठीक है, तो न्यूनतम कब होती है? 3 जनवरी को क्या हो जाती है? दूरी न्यूनतम हो जाती है। ठीक, अपसौर और उपसर पढ़ा है ना, चक्कर लगाती है तो एक स्थिति ऐसी आएगी, सूर्य जब सबसे दूर होगा, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी। नजदीक वाला डेट कौन सा है? 3 जनवरी। और दूर वाला डेट कौन सा है? 4 जुलाई है। कौन सा है? 4 जुलाई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, देख लिया जाए जल्दी से। ठीक है, किस ग्रह को कृषि का देवता कहा जाता है? ठीक है, अगला सवाल यह है कि किस ग्रह को कृषि का देवता कहा जाता है? कृषि का देवता, कृषि का देवता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? शनि को। किसको? शनि को, शनि। ठीक है, शनि को। ठीक है, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? शनि। कौन सा? शनि। जिसके प्रमुख ग्रह कौन से हैं? टाइटन है। कौन सा प्रमुख ग्रह है? टाइटन है। शनि कैसा दिखता है? हल्का पीला रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? पीले रंग का दिखता है। कैसा? पीले रंग का। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का हमारे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देख लिया जाए। क्षुद्र ग्रह की स्थिति क्या है? ठीक है, क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या? क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? क्वेश्चन क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह की स्थिति बताइए, जल्दी से बताइए। तो क्या होती है स्थिति? कौन से ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित यह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो कि सैकड़ों किलोमीटर लंबे पिंड होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह की स्थिति क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, अगला सवाल क्या है? कौन सा ग्रह सबसे कम समय में, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है? ठीक है, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है? जो सबसे नजदीक होगा और सबसे जल्दी लगाएगा। तो नंबर 1 ग्रह कौन सा है? बुध है, यानी मरकरी है। तो जवाब क्या हो जाएगा? बुध अर्थात मरकरी हो जाएगा। दूसरा सवाल इसी तरह का वो भी है कि कौन सा ग्रह सबसे तेज चक्कर लगाता है? किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है? तो बृहस्पति की है। यही सुन लीजिए सीधे। ठीक है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज चक्कर लगाता है? तो कौन होता है वो? बृहस्पति होता है। कौन होता है? बृहस्पति। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा, ठीक, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी मंगल। ठीक है, तो कौन सा जवाब होगा? क्या जवाब होगा? सही जवाब है क्या? मंगल। ठीक है, शुरू के 4 ग्रहों को इनर ग्रह कहते हैं, उधर वालों को बाहरी, उन्हें जोवियन कहा जाता है। अंदर वाले को इनर ग्रह बोलते हैं, आंतरिक, वो बाहरी वालों को जोवियन बोलते हैं। तो जवाब क्या होगा हमारा? मंगल हो जाएगा। क्या होगा? मंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रह्मांड का, ठीक है, हमारे माफ करिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह तो कौन सा है? ठीक है, आसान सा है ना, जल्दी से बता दीजिए। तो गैनीमेड। कौन सा? गैनीमेड। किसका हिस्सा है? बृहस्पति का उपग्रह है। किसका?
ठीक है, ये उपग्रह था, ठीक है। सब किसका उपग्रह है? बृहस्पति का, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है? डीमोस है। कौन सा है? डीमोस है। फिबोस और डीमोस नाम सुना होगा ना, फोबोस और डोमोस, ठीक है। ये किसका है? मंगल का, ये सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा? गैनीमेड है। सबसे छोटा कौन सा है? डीमोस है, जो कि मंगल का हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ठीक है, आसान सा है, ठीक, आसान सा क्वेश्चन। क्या? सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? शुक्र है, वीनस, ठीक। कौन सा? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र। सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक, पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, ये सब किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। एक सवाल और देख लेते हैं। ध्रुव तारे की दिशा हमेशा किधर होती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्रुव तारे की दिशा सदैव किस तरफ है? सदैव किस ओर? किधर दिखाई देता है? ठीक है, किधर दिखाई देता है? उत्तर दिशा में। किधर? सदैव कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में दिखाई देता है? उत्तर दिशा में दिखाई देता है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रह्मांड और सौरमंडल पर पिछले सालों में आए हुए सवाल, और साथ ही वो सवाल जो आगे आने की संभावना है, ठीक है। इसमें आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और साथ ही साथ यूपीएसआई के बच्चे भी इसे नोट करेंगे, ठीक है। नोट्स बनता रहने चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप रोज की रोज क्लासेस करें, रोज का रोज नोट्स बनाएं, ठीक है। साथ ही हम, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, अपने दोस्तों में भी फैलाइए, ठीक है, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आगे और अच्छी वीडियो बनाने के। यदि कोई सुझाव हो तो भी हमें बताएं कि सर ऐसा कुछ बदलाव किया जा सकता है, या तेज बढ़ाते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है या छोटा हो जा रहा है, ऐसे कोई भी सुझाव हो तो वो भी हमें बताएं, ठीक है। तो मित्रों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।